हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल क्रिप्टो का दौर में। इस चैनल में मिलेगी आपको क्रिप्टो से जुड़ी पल पल की हर खबरें जो आपके लिए यूज़फुल होगी मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से सरकार क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगा रही है और इससे किस तरीके से बर्डन बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस न्यूज़ में। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो न्यूज़ निकल के आ रही है वह द इकोनॉमिक्स टाइप से निकल के आ रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 1 अप्रैल से क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगने वाला है। इसी से रिलेटेड यहाँ न्यूज़ आई है जहाँ सरकार ने कहा है कि नए कर नियम लगने वाले हैं उससे बचने के लिए 31 मार्च तक अपनी क्रिप्टो संपत्तियाँ या जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स है या क्रिप्टो के ऊपर अपने निवेश कर रखा है उसे बेच दे। ये कहना है क्रिप्टो के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स का और बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंट सबका। ये सभी कह रहे हैं कि जितने भी अब क्रिप्टो एसेट है आप उसे बेचना चालू कर दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मार्च के बाद आप सभी के ऊपर वो जो लॉज है वो चालू हो जाएगा। और 1 अप्रैल के बाद यदि आप क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं या उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपके ऊपर प्रॉफिट कमाने में उसके ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा और 1% टीडीएस भी देना पड़ेगा जो कि 1 जुलाई से लगने वाला है। तो दोस्तों इससे बहुत सारे विशेषज्ञों का यही कहना है कि इससे जो डे ट्रेडर्स हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स का भी नुकसान होने वाला है। यदि उसने किसी कॉइन्स के ऊपर 1 साल या 2 साल में भी निवेश कर रखा है और यदि से बाई चांस वह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाता है तो उसका पूरा वो साल ही बर्बाद हो जाएगा जो उसने उस कॉइन्स के ऊपर निवेश करके रखा है। तो ये एक तरह से उनके ऊपर पूरी तरीके से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है इनके ऊपर पूरा सरकार ने एक तरह से पूरी तरीके से अपने मनी की हथौड़ा ही मार दिया है, उसे पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह मानना था कि क्रिप्टो में निवेश के लिए हतोत्साहित करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अब भारत में क्रिप्टो मुद्रा से संबंधित गतिविधियों को अलग करने और हतोत्साहित करने के लिए मैंने पूरी तरीके से जो क्रिप्टो का इंडस्ट्री है जो भारत में इतना बड़ा यूजर्स है। आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो के यूजर्स अभी भारत में ही है और यह इंडस्ट्री पिछले कुछ 3-4 सालों में अच्छी ग्रोथ पकड़ भी रही थी। मगर अब जिस तरीके से सरकार ने नए टैक्स नियम ला दिए हैं क्रिप्टो के ऊपर उससे देखने से यही लग रहा है कि अब क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत झटका लगा है और इसका पूरी तरीके से दोष सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। सरकार ने यही सोचा था कि लोग जो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स क्यों ना लें। मगर ये बात सही है कि टैक्स लेना चाहिए, टैक्स कौन नहीं देना चाहता है। हर लोग जो कमा रहे हैं वो टैक्स देंगे तो देश का विकास करेंगे। सबको पता है गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉफिट जो कमा रही है उससे टैक्स लेगी तो वो लोगों की भलाई के लिए और लोगों के डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ करने वाली है। मगर एकदम से आप 30% और इसे गैम्बलिंग या हॉर्स राइडिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो ये बिल्कुल भी गलत है। जैसा कि इसे हम देख रहे हैं कि आने वाली फ्यूचर्स है डिजिटल करेंसी, जैसे कि आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। तो इसमें भी रशिया को देखिए दुनिया के सारे देशों ने सैंक्शन लगा दिया तो उससे बचने में रशिया को डिजिटल करेंसी ही मदद करी है। और आने वाले समय में भी वो भी कह चुके हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब देखकर भी भारत सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ भी क्रिप्टो में जो लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो नए नए यूज़र्स है, जो यूथ हैं, इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की घर की चलती है इससे जो अर्निंग करते हैं। तो इसके ऊपर पूरी तरीके से आप 30% टैक्स लगा देंगे तो वो तो बेचारा कहीं का नहीं रह पाएगा। तो सरकार को ये पूरी तरीके से सोचना चाहिए। और 1 अप्रैल से जो नए टैक्स नियम लागू होने से नए पहले क्रिप्टो निवेशकों को बेच देना चाहिए, यही कहा है नए निवेशकों को समझाने के लिए। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स चार्टर्ड अकाउंट्स यही कह रहे हैं कि आपके पास जितना भी क्रिप्टो एसेट्स है उसे बेच दें और बेचकर जल्दी बाहर निकल जाए, यही है। और दोस्तों यह भी कहा गया कि यदि कोई निवेशक 31 मार्च तक बेचता है तो चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अर्जित लाभ का उसे आय जोड़ा जाएगा। दोस्तों यहाँ यह भी बताया गया है कि डेलाइट इंडिया के पार्टनर है वो रोहित सिंधवा, वह कहते हैं कि विभिन्न क्रिप्टो एसेट के बीच ऑफसेट की रोकथाम से व्यापारियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने टैक्स लगा दिया है तो लोग सरकार से बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से ये चीज़ को समझे और प्रॉब्लम का हल करे। नहीं तो आने वाले समय में ये इंडस्ट्री जो इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही थी और जो ग्रोथ करने वाली थी उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका लगता जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।